चलिए, आज हम कंप्लीटली लाइट टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम ऑप्टिक्स पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है और साथ ही साथ लाइट क्या है। इसमें आपको हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे और नोट्स भी कंप्लीट कराते चलेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नोट्स लिखते रहें, समझते भी रहें, नोट्स कंप्लीट भी करते रहें। तो ठीक है, पहली बात हम बात करते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में पहला क्या है? लाइट। ठीक, तो लाइट क्या है? इसके पहले हमने वीडियो में हमने लाइट के बारे में बात किया था। तो लाइट क्या है? यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को इजीली देखते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में स्थित है। तो इसको हम डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखेंगे, लिखते चलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन समझाया था। तो लिखते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which create sensation of sight, sensation of sight on the retina of eyes by which we can see any object in surroundings, in ठीक है। तो ये डिफिनीशन हुआ, क्योंकि आपके बोर्ड में यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक्यूरेट डेफिनेशन देना पड़ेगा। समझना तो अलग इश्यू है, अलग आप मैटर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लिखने की भी आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ साइट ऑन द रेटिना ऑफ आइज बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग के अंदर यानी अपने परिवेश के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में लाइट सहायता करती है। कैसे? सेंसेशन ऑफ साइट का फॉर्मेशन करके। कहां पर? रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या है? आंख का पर्दा है। सामान्य भाषा में हम पर्दा कहते हैं, लेकिन आंख के जो मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं उसको रेटिना। ओके, आगे जब हम आपको ह्यूमन आइज पढ़ाएंगे उस समय हम आपको रेटिना के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल बताएंगे। ओके, तो ये हुआ। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स। देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। हम डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं सभी पॉइंट को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके बुक में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, खासतौर से एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? जैसे आप पढ़ते हैं बायोलॉजी या बॉटनी पढ़ते हैं या जूलॉजी पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। लेकिन ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है। तो इसके अंदर क्या चीज का स्टडी करते हैं? लाइट की। तो क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेना कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो लिखेंगे, यानी ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लाइट और उससे उत्पन्न घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं।
ओके, तो देखते हैं, लिखेंगे हम द ब्रांच ऑफ साइंस, लिखते चले द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, साइंस नहीं, फिजिक्स, which deals with the which deals with the study of light as well as its phenomenon called ऑप्टिक्स। ठीक, ब्रांच ऑफ फिजिक्स की ब्रांच है ये ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स हम पिछले लेक्चर में, पिछले हम वीडियो में आपको हमने बताया था कि ऑप्टिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, 3 भागों में। कौन कौन से? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये रे ऑप्टिक्स में क्यों हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्योरली रे नेचर ऑफ लाइट है, यानी लाइट का जो है रे नेचर है। जबकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कहां पर पढ़ते हैं हम? वेव ऑप्टिक्स में। तो यहां पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो है वेव नेचर ऑफ लाइट है, यानी लाइट जो है ड्यूल नेचर शो करती है, रे नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल मतलब DUAL, ड्यूल मतलब क्या है? द्वैत। द्वैत मतलब क्या? दोहरी जो है प्रकृति यह शो करती है। तो देखते हैं हम यहां पर ऑप्टिक्स। चलिए, ठीक है। तो यहां पर जो है पहला हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, दूसरा हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स, और थर्ड हो जाएगा क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक, ये बात ध्यान रहे कि रे ऑप्टिक्स का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही आपके सिलेबस में पढ़ना है। डिटेल देखते चलें, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक को हम एकदम प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए हम लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं। तो पहले हम जो है बेसिक जो है देखते चले, उसके बाद जो है हम आगे की तरफ जो है चलते रहेंगे, काफी तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हो गया रे ऑप्टिक्स। ठीक, ओके। तो यहां पर जो है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। तो यहां पर देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके बुक में, चाहे वो एस चांद की बुक हो या जो है आपके एनसीईआरटी हो, कहीं ना कहीं ये इसकी चर्चा है आपको। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना जरूरी है, डीपली स्टडी नहीं करना है, क्योंकि वो 12th क्लास का टॉपिक है, प्योरली 12th क्लास का टॉपिक है। यहां पर जो क्वांटम ऑप्टिक्स है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? आपको 12th क्लास में, यहां पर नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, रमन इफेक्ट पढ़ना है, जीमन इफेक्ट पढ़ना है और स्टार्क इफेक्ट पढ़ना है। ये 12th का, प्योरली 12th क्लास में। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा सा आपको जानना है कि व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज इन डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज पोलराइजेशन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है।
इसके बारे में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में आपको डीपली स्टडी करनी है, लेकिन इसका और ज्यादा डीपली स्टडी आपको 12th क्लास में करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखें रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको। रे ऑप्टिक्स, एक मिनट, रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है देखते चलें। रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, और तो यहां पर हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में बात किया। दूसरा हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है कि आपके 12th का क्या क्या है वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि रे ऑप्टिक्स, रे नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर, तो वेव नेचर ऑफ लाइट कौन कौन से हैं इसमें, ये इंटरफेरेंस, और क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो है डिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन। तीसरा क्या होगा आपका, यहां पर देखिए क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा क्या पढ़ेंगे आप, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट जो कि 12th क्लास का ये सब सभी टॉपिक हैं आपके। रमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा, स्टार्क, स्टार्क इफेक्ट। ओके, ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने जो है इसके बारे में स्टडी किया आपने। अब हम चलते हैं आपको आगे की तरफ लेकर के, अब जो है ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। यानी ऑब्जेक्ट, यानी दो तरह क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट, यानी लाइट के रेफरेंस में कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है, यानी अपने अंदर से लाइट निकाल करके प्रकाशमान हो रहा है, ल्यूमिनस हो रहा है, कि और किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उसके आधार पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश निकाल करके प्रकाशित होते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकालते हैं, यानी किसी दूसरे के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सन हो सकता है, स्टार हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टार्च हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जैसे आपका जो है पेपर हो सकता है, या जो है हाँ मून हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मून। मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। या जो है कोई बोर्ड हो सकता है, या और सरफेस हो सकता है। ये सभी के सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो चलते हैं हम आगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये पहला हो जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब हम देखते हैं पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट which emit light, those objects which emit light, emit their own light, called luminous ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट होगा, क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब क्या लिखें, अब क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो नॉन ल्यूमिनस जस्ट इसका अपोजिट हम डिफिनीशन लिखेंगे, यानी वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकालते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emit its own